मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अक्सर अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रहने वाले शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी एक बार फिर से चर्चा में है। जहां उन्होंने पिछली बार रातों रात बड़े ताजिया की जमीन को बनवाया था, तो वहीं अब उन्होंने अल्लाहपुर कब्रिस्तान का भी कायाकल्प कराया है। जहां कब्रिस्तान विकास करते हुए सड़क बनवाया और आरसीसी चेयर और लाइट लगवाई गई। लाइट से कब्रिस्तान पहुंचने वाले लोगों को काफी सुविधा मिली, जिसको लेकर कब्रिस्तान कमेटी ने विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी का स्वागत और सम्मान किया। और क्या कुछ कह रहा था कमेटी के लोगों का, और विधायक खर्च कर दो बाजपेयी का लिए दिखाते हैं। किस तरह से कब्रिस्तान में जो विकास हुआ है, किस तरह से क्या क्या सौगातें मिली, किस तरह से बेहतर हुए कब्रिस्तान की व्यवस्था। देखिए, ऐसा है कि शब रात तो एक इबादत की रात होती है, जिसमें हमारे अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ किया करते हैं और हम लोग जो है इबादत करके अपने मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। तो ये बहुत खुशी का नहीं है, बल्कि इबादत का ये एक त्यौहार है। और कब्रिस्तान में हमेशा जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी वो पहले से अब बहुत बेहतर हैं। और एक महीने पहले मैंने हर्ष बाजपेयी जो हमारे शहर उत्तरी के विधायक हैं, हमने उनसे आग्रह किया था कि कुछ आप अपने जो है वो निधि से हम लोगों के लिए यहाँ पैसेज और बेंच का इंतज़ाम करिए, ताकि आने वाले जो यहाँ पे फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधा हो। उन्होंने मेरी बात को रखा और उन्होंने उसको शबरात के पहले पूरा तैयार करा दिया। और ये जितनी भी व्यवस्था आप देख रहे हैं ये सारी उन्हीं की दी हुई है। बाकी तो कमेटी और सब लोगों ने अपना अपना सहयोग किया है, और बाकी जितना भी है वो उन्हीं का सब जो है देन है। तो अब कैसे हालात हैं कब्रिस्तान? हालात कब्रिस्तान के बहुत बेहतर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर सब पार्किंग है, कहीं पे रोड पे पार्किंग नहीं होती है। बेंच भी लगाई गई है बुज़ुर्गों के लिए, और उनके लिए जो भी लोग हैं अपना जिनको दिक्कत होती है देर तक खड़े होने के लिए, तो वो अपना बैठ करके कर सकते हैं। बाकी हॉल है, वहाँ पे इबादत कर सकते हैं। सुविधाएं पर्याप्त हैं और इस रिजीम में कोई दिक्कत हमको नहीं है। परिचय होता है। मैं गुफरान अहमद, अध्यक्ष ट्रक तैयारी कब्रिस्तान कमेटी। दान आए इससे पहले आपने जिस तरह से बड़े ताजिया पर इंटरलॉक कराया था, यहाँ पर भी कार्य कराया, किस तरह से क्या क्या खास है क्या? देखिए, ये एज अ जनप्रतिनिधि सभी त्यौहार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके त्यौहार अच्छे से हों, ये कराना हम लोग की जिम्मेदारी होती है। फैसले लेने पड़ते हैं जो ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो इमीडिएट कोई चीज़ आ रही है। जैसे कि यहाँ पे शब रात का त्यौहार था, जो आपके हिंदू व्यूअर्स को मैं बता दूं कि जैसे कि हम लोग में पितृपक्ष होता है, उस तरीके का ये त्यौहार होता है, एंसेस्टर्स के लिए होता है। तो इसको ये इमीडिएट था और कब्रिस्तान में ही मनाया जाता है, तो इसलिए अगर इस काम को करना ज़रूरी था। खासकर मानसून के सीज़न में रास्ते ना बने हों तो जनाजा ले जाने में प्रॉब्लम होती है, कीचड़ बहुत हो जाता है। तो ये पहली बार ही नहीं है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि बड़े ताज़िए पे बहुत ज़्यादा कीचड़ का माहौल था और इमीडिएटली काम करना था, तो वहाँ पे भी मैदान को बनवाया गया। इसके पहले भी मैं आपको बताऊँ, तब मैं नया एमएलए बना था, ये 2017 की बात बता रहा हूँ, कि राजापुर में जो ताज़िया निकलता है तो वो उचवा गढ़ी जाता है, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला है, उसमें पुलिया बनी है, वो अचानक टूट गई और 4 दिन बाद ताज़िया उठना था, तो नाला पार नहीं किया सकता था, ताज़िया की रूट ख़राब हो जाती। 4 दिन के अंदर में हम लोगों ने आरसीसी का नाला डलवाया, 4 दिन के अंदर में पुलिया डलवाई। तो अब वो आज भी है, आज भी काम कर रही है। तो इस तरह के फैसले लेने चाहिए और जनप्रतिनिधि का काम है ये, चाहे मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सभासद हो, जो भी पद पे आप हो। अगर आपको जनता ने चुना है तो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि राजधर्म निभाना चाहिए। राजधर्म मतलब आप सबके एमएलए हो, सभी जात सभी धर्म के एमएलए हो, और अगर आपके क्षेत्र में कोई त्यौहार हो रहा है किसी भी धर्म का, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें लोग चोटिल ना हों, उसमें लोगों को असुविधा ना हो। और इसी क्रम में कटरा एक बहुत महत्वपूर्ण मोहल्ला है और कटरा में ये काम किया गया है। लेकिन ये कटरा में ही नहीं किया गया है, आपको बता दूं कि सलोरी कब्रिस्तान में भी प्रॉब्लम थी, नाला वहाँ पे
बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कटान कर रहा है कब्रिस्तान को, वहाँ पे भी बनाया जा रहा है। और शिला खाना कब्रिस्तान में भी वज़ू खाने के साथ ये रास्ते बनाए जा रहे हैं जनाजे के लिए। तो पूरा पैकेज है। और इसके पहले याद रखिए, मऊसरिया कब्रिस्तान के लिए मैं वज़ू खाने के लिए मैं पहले ही पैकेज दे चुका हूँ, और राजापुर क्रिश्चियन कब्रिस्तान को भी जीर्णोद्धार कराया गया है। संगम नगरी के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने के बजाय स्थिति और खराब होती जा रही है। ठंड और कोहरे के चलते शहर के वायुमंडल में स्मॉग छाया हुआ है। हवा की गति मंद पड़ने से प्रदूषकों की संख्या बढ़ गई है। इसके कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, गले और नाक में खराश, आंख से पानी आना जैसी तमाम स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खतरनाक या आपातकालीन श्रेणी में रखा जाता है। यानी बीते 24 घंटे में शहर के वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगभग 37 से ज्यादा अंकों की बढ़ोतरी हुई है। वायु गुणवत्ता के मानकों के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर होने पर उसे खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। चारों इलाकों झूंसी, तेलियरगंज और सिविल लाइंस झलवा की वायु खतरनाक श्रेणी में रही। इस प्रकार शहर की हवा में इस समय मानकों से 3.25 गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता खराब स्तर पर ही रहेगी। नगर आयुक्त सिलम साइन तेजा ने बताया कि बारिश हो नहीं रही है और प्रदूषण के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, मगर नगर निगम के द्वारा जगह सड़कों पर पानी का छिड़काव, पेड़ों पर छिड़काव, धुलाई का काम किया जा रहा है, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का अच्छा हो सके। वॉक थ्रू सीलम साई तेजा, नगर आयुक्त प्रयागराज। टीम ने पिछले दिनों में हम लोगों ने एडिशनल रोड स्वीपिंग मशीन हमने डिप्लॉय किया है। इसके साथ साथ जो हमारे स्प्रिंकलर्स होते हैं हम लोग डेली दिन में 2 बार कर रहे हैं कि डिवाइडर और हमारे जितने भी प्लांटेशंस हैं उस पर हम लोग स्प्रिंकलर करें। इसके साथ एंटी स्मोक वाला हमारे पास गन आता है, उससे भी हम लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग रेगुलरली, क्योंकि इस बीच बरसात भी नहीं हो रही और फॉग भी बहुत ज़्यादा है, तो डस्ट जो है सेटल हो चुका है, तो हम लोग रेगुलरली इसको रिपीटेडली वॉश कर रहे हैं रोड्स को और क्लीनिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी भी अपील होगी, क्योंकि जगह जगह पे जहाँ जहाँ अलाव जला रहे हैं वहाँ से भी थोड़ा धुआं आ रहा है बाहर, तो हमारी अपील रहेगी जनता से भी सहयोग करे और जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब हो रहे हैं वो दिन के टाइम पे ना करे। और जो हैवी व्हीकल्स को भी हम लोगों ने पुलिस से बात करके दिन में एंट्री बैन कर रखा है शहर में, कि हैवी व्हीकल्स जो बाहर से आते हैं, माइनिंग की व्हीकल्स हो या फिर तरह तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आते हैं, उनसे भी प्रदूषण दिन में होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम बजट में रेलवे को मिली सौगातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को 20,012 करोड़ की सौगात मिली है। रेल मंत्री ने कहा कि यूपी को मिला रेल बजट कांग्रेस के कार्यकाल से 18 गुना ज्यादा है, जबकि उत्तराखंड को 4,769 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। ये बजट कांग्रेस कार्यकाल के बजट का 26 गुना अधिक है। उन्होंने बताया है कि यूपी के लिए 2 नए प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने कहा है कि इससे दिल्ली से वाराणसी की दूरी 3 घंटे 50 मिनट और वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी की दूरी 2 घंटे 55 मिनट में तय होगी। रेल मंत्री ने ये भी कहा कि मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है और अगले साल ये शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 हाई स्पीड कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट और 5 वेस्ट साउथ में बनेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में 157 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और कई अमृत भारत ट्रेनें देश भर में शुरू हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल के डीआरएम रजनीश अग्रवाल और अन्य रेल अधिकारियों ने भी संकल्प सभागार में सुना है। रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से मुखातिब डीआरएम रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि इससे बहुत ज्यादा निवेश आएगा और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। इसके साथ ही रेल यात्रियों को अधिक ट्रेनें और सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से वाराणसी के बीच जिस हाई स्पीड कॉरिडोर की बात हो रही है, अभी उसका अलाइनमेंट तय नहीं हुआ है कि वह प्रयागराज से होकर जाएगा कि नहीं। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ ये निर्धारित किया गया है दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर मिलेगा और यह एलिवेटेड होगा, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
अलग बनेगा और संभावना यही रहती है कि एलिवेटेड बनेगा। बाकी तो ये डिटेल में जो भी है इसका DPR बनेगा, प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट बनती है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में 157 अमृत भारत स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है और यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। अच्छा, इसके आप बात करें प्रयागराज मंदिर का जो एक बड़ा जो है रिडेवलपमेंट हो रहा है प्रयागराज जंक्शन का ही, ये 900 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, ये कब तक बनेगा, क्या तैयारियाँ इसकी हैं? यह उम्मीद है हम लोगों को 2028 तक या 27 या 28 तक में ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें माघ मेला को भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है आने वाले समय में, तो उस प्रकार से इसमें कैसे कार्य किया जाए, तो उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करेंगे 2027-28 में कार्य पूरा होगा। यातायात नियम से जुड़ी खबर। खुलेआम यातायात नियम का हो रहा उल्लंघन। सड़कों पर मनमाने तरीके से ई रिक्शा दौड़ा रहे चालक। चौक बाजार में लोगों की होती है भीड़। चौक बाजार में मनमाने तरीके से ई रिक्शा चालक लेकर जा रहे हैं। ई रिक्शा चालक के कारण लग रहा चौक में जाम। चौक रोशनबाग में ई रिक्शा चालकों कारण लोगों को कई बार लगती है चोट। कोतवाली से लेकर लोकनाथ तक ई रिक्शा चालकों की मनमानी के कारण लगता भीषण जाम। गलत तरीके से ई रिक्शा लेकर गलत दिशा में जाने के कारण रोग लगता जाम। चौक क्षेत्र में गंगा जगह नो पार्किंग जोन में खड़े ई रिक्शा के कारण लगता जाम। जाम के कारण लगती वाहनों की लंबी कतार। ई रिक्शा की वजह से लगता जाम। जाम के कारण लोग दिखे परेशान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार के 2026-27 के बजट को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की ओर से अब तक जितने भी बजट पेश हुए हैं उनमें भारत की प्रगति, गरीबों को अमीर बनाने और अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार को लेकर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लगातार 9वां बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट सभी बजट का निचोड़ है। इस बजट में हर क्षेत्र को छूने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के शब्दों में ये बजट गरीबों, महिलाओं और युवाओं को समर्पित बजट है। वहीं विपक्षी दलों द्वारा बजट को निराशाजनक बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की शानदार उपलब्धियों ने देश को 110 साल आगे ले जाने का काम किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बजट में सभी राज्यों को हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की सौगात मिली है। उन्होंने कहा है कि इसका सर्वाधिक लाभ यूपी को मिला है। उन्होंने कहा है कि बजट में पर्यटन पर भी फोकस किया गया है। देश में सबसे ज्यादा पर्यटक यूपी में आए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ ही बौद्ध धार्मिक स्थलों के विकास का ऐलान किया गया है, जिसका स्वागत करते हैं। गरीबों को अमीर बनाने के लिए अनेक अवसर प्रदान करने का ये बजट है। पर्यटन की दृष्टि से प्रगति के नए मुकाम को छूने का ये बजट है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह बजट पूरी तरह से समर्पित करने का काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो इंफ्रा, चाहे वो जल क्षेत्र में हो, चाहे सड़क निर्माण में हो, चाहे भवन निर्माण में हो, हर क्षेत्र में करने का इसमें जो निर्णय लिया गया है, जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम होगा। भारत सरकार ने रक्षा बजट में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी से सामरिक दृष्टि से भी भारत महाशक्ति बनेगा। आर्थिक दृष्टि से हम महाशक्ति बन रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा हमारे बजट और हमारी सरकार की नीतियों के कारण से बढ़ी है और भारत प्रगति के एक नए मुकाम को छूने का काम करेगा। विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी, सामरिक महाशक्ति के रूप में भी और सबका साथ सबका विकास करने के रूप में भी हम लोगों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल। इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर से जो है जो फार्मर्स हैं उन पर अटैक कर रही, उनकी आय कम। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को अगर भारत और अमेरिका ट्रेड डील की पूरी जानकारी नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया उनको देने से बचना चाहिए। मैं जैसे अब भारत और अमेरिका के मामले में कोई प्रतिक्रिया दूं वो मेरे असर का मामला नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर टैरिफ 50% था और टैरिफ वो 18% घट करके हुआ है, तो ये मोदी है तो मुमकिन।
अगर यूरोपीय यूनियन 27 देश 45 करोड़ से अधिक की आबादी का क्षेत्र अगर फ्री ट्रेड डील का एग्रीमेंट हुआ है तो ये मोदी हैं तो मुमकिन है। यूके जो कभी हमारे देश पर राज्य करता था, आज उसके साथ फ्री ट्रेड डील हुई है और दुनिया में 5वें नंबर की वो अर्थव्यवस्था है और हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था। तो ये अपने आप में भारत की प्रगति को दर्शाता है। हमारी आर्थिक प्रगति लगभग 7% अनुमानित है। दुनिया को ये विश्वास नहीं था कि भारत इतनी तीव्र गति से प्रगति करेगा, लेकिन भारतवासियों को भरोसा है और अब पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारत को प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया मोदी जो है वो अब देश की मेहनत है, देशवासियों की मेहनत पर पानी फेर दिया है ट्रेड कर और ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं और इस बार भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी या ममता बनर्जी जी को भी जोड़ लीजिए, आरजेडी के चाहे आप तेजस्वी यादव जी को भी जोड़ लीजिए, ये सत्ता वियोग में व्याकुल लोग हैं। ये सत्ता के बिना राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि सेवा इनके संस्कार नहीं है और सत्ता इनको मिलने वाली नहीं है। 2047 तक विकसित भारत यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य निर्धारण किया गया और हमें पूरा विश्वास है कि विकसित भारत 2047 यानी अब से 21 साल बाद बन जाएगा और विकसित उत्तर प्रदेश भी बन जाएगा। और ये जो सत्ता के बिना बेचैन होकर के मुद्दा विहीन लोग फर्जी आरोप लगाते हैं, फर्जी तरीके से राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति की ऐसी दुकान अब चलने वाली नहीं। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर हालात गांव से भी खराब है। बता दें, शहर के पौष इलाके मनफोर्डगंज के वार्ड नंबर 5 की सड़क खस्ता हाल है। ये सड़क कब्रिस्तान को जोड़ती है और यहां के मोहल्ले वालों का कहना है 2013 के बाद से यहां की सड़क आज तक नहीं बनी है। स्थानीय पार्षद से शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं सड़क बनी। वही खराब गड्ढा युक्त सड़क के कारण लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कई बार रात में गुजरने वाले वाहन भी पलट जाते हैं। क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी है कि आज तक की सड़क नहीं बनी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीएम योगी के आदेश के बावजूद अभी भी प्रयागराज की कई सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।